अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। कैप्रिकॉनियंस, ये हफ्ता आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। 17 तारीख से ही आपकी ज़िंदगी में आपके स्टार्स की तरफ से, आपके टाइम बिहेवियर की तरफ से पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गई। सबको सैटर्न ने, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसने किसी हद तक तंग करना शुरू किया, बट आपके जायचे में वो बहुत मुस्बत, और उसकी मुस्बत तब्दीली अगले 8-9 महीनों तक के लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सडन गेन्स, अच्छाई, इज़्ज़त और इंक्रीमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है। वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं, लेकिन हम वीकली जो हॉरोस्कोप है उसके बारे में बात करें। और वीकली हॉरोस्कोप से रिलेटेड मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि सूरज आपके यहाँ 10वें घर में इंटर होने लगा है 24 सितंबर को। सूरज 10वें घर में पूरे साल में सिर्फ एक ही दफ़ा आता है, और जब भी वो 10वें घर में आता है कैरियर ओरिएंटेड तमाम कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की पूरी सलाहियत रखता है। और इस दफ़ा जब वो 10वें घर में दाखिल हो रहा है, इस साल जब वो 10वें घर में आपके लिए 24 सितंबर को दाखिल हो रहा है, तो वो अकेला नहीं है। 10th हाउस में मरकरी ऑलरेडी वहाँ पर है, द स्टार ऑफ माइंड एबिलिटीज़, कंसंट्रेशन, बारीक बीनी, आईक्यू लेवल, कुव्वत हाफ़ज़ा, और साथ में वीनस भी अवेलेबल है, स्टार ऑफ आर्ट, प्लानिंग, इमेज एंड क्रिएशंस। इन दोनों, बल्कि इन तीनों प्लैनेट्स के आपस में मिल जाने से आपके 10वें घर में इस साल का सबसे अच्छे दौर का आगाज़ 24 सितंबर को हो जाएगा। सो तमाम कैप्रिकॉनियन, अब देखें बात कितनी तेज़ी से अल्लाह ताला की तरफ से आपकी फेवर में आई। ये सितारे भी अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक हैं, जो आपके लिए अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, आपके लिए दिन चढ़ाते हैं, आपके लिए रात करते हैं, आपके सोने का एहतमाम कर देते हैं, आपके जागने का, आपके लिए सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, सब इंतज़ाम अल्लाह ने इन्हीं के ज़िम्मे लगाए। और इन इंतज़ामात में देखें कि 17 तारीख को रूलिंग प्लैनेट पॉजिटिव हुआ, इधर से सूरज आपके 10वें घर में आया, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम के मसाइल सेटल डाउन होने लगेंगे, रिज़र्व्स जनरेट होंगे, आप अपनी अगली नस्ल की भी प्लानिंग कर सकेंगे, अगली नस्ल के फ्यूचर की प्लानिंग कर सकेंगे। सूरज के 10th हाउस में आने की वजह से जॉब के हसूल की आसानी मुयस्सर आएगी। जॉब करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती थी, लोग लेग पुल करते थे, आप पीछे रह जाते थे, लोग आगे निकल जाते थे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते थे, एम्प्लॉयज़ आपको ट्रबल देते थे, वो सब सेटल होगा सूरज के 10th हाउस में अपीयर होने से। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस, नया चांद जो सफ़र के महीने का न्यू मून होगा, वो भी आपके 10th हाउस में ही होगा। वो न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट। जब भी न्यू मून होता है, वो जिस हाउस में भी हो, उस हाउस की फोर्स को बढ़ा देता है, उस हाउस की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो 10th हाउस में, क्योंकि वो आपका कैरियर एरिया है, 10th हाउस आपकी प्लानिंग का एरिया है, 10th हाउस आपकी सोर्स ऑफ इनकम का एरिया है, वहाँ पर मून का अपीयर होना आपके सारे फैक्टर्स को इंक्रीज़ कर देगा, सलाहियतों को इंक्रीज़ कर देगा, अखलाकियात को इंक्रीज़ कर देगा, खैर और बरकत को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये शॉर्ट टर्म स्टार्स में से आपकी जगह एक फेवर मुयस्सर आ गई। 4 प्लैनेट्स आपके यहाँ इस हफ्ते 10th हाउस में कंजंक्शन बनाएंगे, मजमूअल कवाकिब, और 10th हाउस को सपोर्ट करेंगे, डेवलप करेंगे, स्मूथ करेंगे, सिल्की करेंगे। और लॉन्ग टर्म स्टार्स क्या कर रहे हैं? सैटर्न, जो कि 2.5 साल का प्लैनेट है, आपके पहले घर में अपने आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। 2 साल तक, 2 साल पहले वो आपके फर्स्ट हाउस में आया था, 2018, 2019 उसने इसी में गुजारा। अब अगले 6-7 महीने, जो कि 10 मई तक होंगे, वो अब पहले ही घर में रहेगा और डायरेक्ट रहेगा। इसके डायरेक्ट होने की वजह से जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, उनको भी सपोर्ट मिलती रहेगी। एक छोटा सा क्लू, एक पॉजिटिव चीज़ आपको बताकर फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। यूरेनस आपके 5वें घर में है, सो आपको लव सेक्टर में भी अचीवमेंट्स मिलती रहेंगी, वो बहरहाल लंबा चलेगा। लेकिन एक और प्लस पॉइंट है, जुपिटर जो इस वक्त 12वें घर में है, अपनी कमज़ोर हालत में है, उसने 12 सालों में एक ही दफ़ा इस हाउस में जाना था, 1 साल के लिए। वो अब अपने आखिरी मराहिल में है। 2 दिसंबर को जुपिटर भी वहाँ से निकल कर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जहाँ सैटर्न है।
रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट में हो, खुशबख्ती का प्लैनेट असेंडेंट में हो, दोनों का ऐसा योग बनेगा जो पिछले 12 साल में नहीं बना। आपको गैर मामूली कामयाबियाँ मिलनी है 2 दिसंबर के बाद। सो अपने आप को ट्यून रखिए, हेल्दी रखिए, प्लेजेंट रखिए, अपने रिसोर्सेज को पावरफुल रखिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में आपको बड़ा परफॉर्म करना है। बट जैसे जैसे मौका आता जाएगा मैं बयान करता जाऊंगा। इस हफ्ते इतना ही था आपके लिए। सो कैप्रिकॉर्नियंस, मार्स अब आपके 9th हाउस में रह गया है, एक आध महीना अभी उधर ही रहेगा। 9th हाउस में मार्स के एडवांटेजेस गैर मामूली हैं। 10वें घर की रौनक भी आपको मुयस्सर है, पहले घर का सैटर्न, ये 2-3 हाउसेज अब आपके काफ़ी मुज़य्यन है। 10वें घर में मरकरी की वजह से आपकी जहानत को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी प्लानिंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। बॉसेस के साथ आपके कैरियर में ताल्लुकात बहुत अच्छे बनेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे बनेंगे। आपके आइडियाज़ से फर्म्स को या कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। ज़ाती तौर पर आपको जॉब के हसूल में आसानी होगी। ज़ाती तौर पर आप अपने अंदर एक ख़ास किस्म का प्लेजर वीनस के 10वें घर में होने की वजह से महसूस करेंगे। सो ये एडवांटेज इस तरह से। बट 9वें घर में वीनस सिर्फ तालिब इल्मों को फ़ायदा देगा। हायर एजुकेशन वाले जो तालिब इल्म हैं, बैनुल-अक़वामी हिजरत के जो तालिब हैं, जो बैनुल-अक़वामी हिजरत करना चाहते हैं, नया सेटअप करना चाहते हैं, कारोबार प्लान करना चाहते हैं, जॉब बैनुल-अक़वामी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मुस्बत है, काफ़ी पॉजिटिव है। दोहरी शहरियत का हसूल भी इसी मार्स की वजह से आसान हो पाता है। मार्स 9th हाउस में मजहबी जोश और जज्बे की वजह भी बनता है। मार्स की वजह से तवानाई, फ़िज़िकल एनर्जीज़ भी मुयस्सर आती है। तो 9th हाउस में मार्स काफ़ी पॉजिटिव है। सो जितने भी प्लैनेट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, आपको वो फर्मली सपोर्ट कर रहे हैं। एक थ्रेट था सैटर्न का कि सैटर्न 17 को डायरेक्ट हुआ है, वो आपके लिए प्रॉब्लम ना करे, वो भी आपके लिए मुस्बत हो गया। यूरेनस आपके यहाँ 5th हाउस में मुस्बत है, सैटर्न फर्स्ट हाउस। सिर्फ अब आपको जुपिटर की जो सपोर्ट होती है, जो लक फैक्टर को इंक्रीज़ करती है, वो कुछ महीनों के लिए अभी तक नहीं है। फिर अगले 11 साल तक के लिए वो मुस्बत रहेगी। और उस जुपिटर के आने के बाद आपका हाउस, आपका जो प्लैनेटरी सेटअप है पूरे का पूरा, वो ताकतवर हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी की राहनाइयों को, कामयाबियों को हासिल करेंगे। उसके लिए थोड़ा टाइम है, बट फ़िलहाल बग़ैर लक के, बग़ैर किसी अनएक्सपेक्टेड या स्पिरिचुअल सपोर्ट के आपको अपनी सलाहियतों पर ही डिपेंड करके कामयाबियां हासिल करनी होंगी। और सलाहियतों के फ्यूल जिन प्लैनेट से आपको मिलने हैं, वो फर्मली आपके पास मुयस्सर है। उम्मीद करता हूं आप इस इन्फॉर्मेशन के बाद अपने अच्छे फ़ैसले अक्लमंदी के साथ पूरी सलाहियतों से लेंगे। अगर ले लें, कामयाबी मिल जाए, सलाहियतें कैरियर को सपोर्ट कर दें, रिलेशंस को सपोर्ट कर दें, हेल्थ को सपोर्ट कर दें, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ रूबी पहनना आपके लिए मुफीद रहेगा। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 7 दफ़ा एक दिन में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। रेड कलर भी आपको लकी रहेगा, 4 का डिजिट भी आपको लकी रहे। जिनको 4 डिजिट रास होता है, उनको 4, 13, 22 और 31 तारीखें भी लकी होती। इस प्लैनेटरी सेटअप को अब आप जितना कामयाबी में कन्वर्ट करेंगे, उतना ही अच्छा है। इससे ना सिर्फ आप अपने गोल्डन टाइम को मैक्सिमम अंदाज से एंजॉय कर सकेंगे, बल्कि वो जब बैड पैच में था, उस वक्त आपको जो क्राइसिस आए, जो डैमेजेस आए, उनको भी इस टाइम में रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी कम बातों को आप ज़्यादा समझेंगे, चीज़ों को समझ कर चलेंगे, अच्छे अंदाज से फ़ैसले लेंगे और खुशियाँ हासिल करेंगे। और जब खुशियाँ हासिल कर रहे हों इस गिवन इन्फॉर्मेशन से, उस वक्त मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।